अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिशादली अफसर की दुनिया। तो कल खैर मुझे बहुत 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 ज़्यादा पेन था, तो यहाँ और अनदर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और बच्चों ने चाय पी ली है। मैं भी अपनी चाय पी रही हूँ। और ये आहिल फ्रूटी लेकर आया था। एक्चुअली आहिल गया था पाव लेने, तो मुझे बहुत ही क्यूट लगी। मतलब 5 रुपीज़ की है, हाफ़ है तो हाफ़ उसका वेट भी है, लेकिन बड़ा क्यूट सा पैक लगा। और मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि मैं ब्रेड खाती हूँ तो मुझे गले में जलन होने लगती है, या फिर कुछ खा ही नहीं पाती हूँ, मीन्स लंच नहीं कर पाती, या शाम में खा ली तो डिनर नहीं कर पाती। पर यहाँ मैं गांव में पाव रोटी खाती हूँ तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो खैर बस 10 साढ़े 10 का टाइम था, समोसा वमोसा आ गया था, सब ने नाश्ता कर लिया था। फिर एक बकरी आ गई थी और शायद इसे पत्ती खिला रही थी। वो पत्ती से छीन ले रही थी और शायद फिर रो रही थी, अपनी पत्ती छीन रही थी उससे। वो चाह रही थी कि हम आराम से खिलाएं, लेकिन वो बकरी वो तो नोच नोच के खींच खींच के खाती है। और शहद सोच रही थी वो संभल संभल के तोड़े की पत्ती खिलाएं, इसीलिए वो रो रही थी। और ये बकरी घंटे 2 घंटे हमारे घर में ही थी, क्योंकि बच्चे इसे बार बार खिला रहे थे पत्तियाँ। और वहाँ लहसुन छीला जा रहा है, क्योंकि संडे का वो क्लिप है, ये वीडियो है 8 तारीख का। उस दिन मुझे बस लखनऊ वापस आना था, और मेरी सिस्टर का, छोटी सिस्टर का बर्थडे 10 अक्टूबर को था। तो ये था कि सबके साथ इस बार बर्थडे मनाना, पर मेरी तबीयत की वजह से उसे मेरे साथ आना पड़ा। तो फिर ये था कि चलो सबके साथ बर्थडे 2 दिन पहले ही मना लेते हैं, बर्थडे बिगनिंग कर लेते हैं। तो बस उसी की प्रिपरेशन हो रही थी। भाभी ये लहसुन छील रही थी। आज मैं भी इधर आगे वाले आंगन में निकल आई थी तखत से उठ के, क्योंकि बस 2 दिन से लेटे लेटे मैं भी बोर हो रही थी। और बच्चे इसे पत्ती खिला रहे हैं, इस्माइल इसे चुपा चुप्स खिला रहा था। और ये देखिए फिर से शहद भागने लगे। वो चाह रही थी कि मैं बैठ के खिलाऊँ क्या, उसको बकरी को पत्ती खिलाना भी था, उसके पास रहना भी था, और बकरी से पत्ती छीलना भी था। तो बस यही प्रोसीजर चल रहा था। फिर ये यहाँ ट्रैक्टर के कई घंटों बैठा रहा, क्योंकि उसे शायद आस उम्मीद थी कि अभी थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। और इस्माइल तो उसे चुपा चुप्स खिला रहा था। इस्माइल डरता है, एक्चुअली इस्माइल किसी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन वो बकरी से डर रहा था। इस्माइल दुनिया के किसी भी चीज़ से नहीं डरता, कुछ भी करने से नहीं डरता, पर आज वो बकरी से डर रहा था। उसने बकरी को चुपा चुप्स ऑफ़र किया था। और ये नाश्ते में बनी आलू सोए की सब्ज़ी और रोटी। पापा ने नाश्ता किया। हम लोगों ने समोसा खा लिया था, फिर उसके बाद ये कॉर्नफ्लेक्स मेरा एज़ यूज़ुअल मुझे खाना था, तो मैंने रोटी वगैरह नहीं खाई थी, बस पापा के लिए नाश्ता लगा हुआ था। पापा एक्चुअली करके हट गए थे, और मुझे मेरी भाभी ने ला के दिया था ये दूध, तो बस मैंने इसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल लिया और बैठ गई खाने के लिए। और फिर लाइट थी, तो बच्चों ने कहा कि मुझे नहाना है पाइप से, तो मैंने कहा कि चलो जाओ नहा लो, क्योंकि बच्चे भी 2 दिन से नहाए नहीं थे। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने नहलाया वलाया भी नहीं था। तो खुद से नहाते हैं, लेकिन माँ को फोर्स करना पड़ता है। और इस मसाले की खासियत अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। ये मैंने अपने मामू के लड़के से मंगाया था। एक्चुअली ये मेरे ही ससुराल के चौराहे पे मिलता है पारा में, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो शारिक लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, शारिक यानी मेरे मामू का लड़का लेकर आया था इससे, खुद से चिकन लेकर आया था। उसने मसाला लगा के खुद मैरिनेट किया था। फ्राई मेरी भाभी ने किया था, लेकिन बहुत मज़े का था, इसलिए हमने ये मसाला मंगाया। और पापा ये देखें, ये आई थिंक खुरमा ही था, ताज़ा बन रहा था चौराहे पे, जो कि इसे टेस्ट करने को मिला ही नहीं। बिकॉज़ जब ये आया था तो फिर बस मन बिल्कुल भरा हुआ था, और खाया नहीं। और हमें उस दिन निकलना भी था, और शगुफ़ी की बर्थडे बिगनिंग भी थी, और कई सारी चीज़ें बन रही थी। कई सारी चीज़ें क्या, एक्चुअली लास्ट जब मामू के लड़के लाए थे चिकन, ऐसा लगा सबको कम लगा, एक एक दो दो पीस ही मिला। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं, इस बार अच्छे से चिकन आएगा और सब खाएंगे। और यहाँ ये बच्चे मेरी दही, जो मेरा भाई गोल्डी मेरे लिए मीठी दही लेकर आया था, कितनी लेकर आए थे क्या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे डेली 1-2 डिब्बी खाने को मिल रही थी। मेरी सिस्टर ला के दे देती थी फ्रिज से, पहले उसे निकाल के थोड़ी देर रख दिया करती थी, और डेली मैं 1-2 दही का ये कप खाया कर रही थी। तो मैंने फ्रिज में देखा भी नहीं कि क्या था क्या नहीं, लेकिन ये लोग निकाल के ला के खा रहे थे। तो
हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये था कि चिकन बहुत ज़्यादा बनेगा, तो 4 किलो का चिकन फ्राई बना था और 2 किलो की बिरयानी थी। टोटल 6 किलो चिकन आया था। तो किसी का उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये था कि बस बनना है और सिस्टर को अच्छा फील कराना है। लेकिन सच ये है कि उस दिन ज़्यादा मेहनत सिस्टर ने ही की थी। तो ये रहा चिकन हमारा। वॉश करके मेरी मॉनी रख दिया था। मेरी भाभी इसमें मसाले ऐड कर रही हैं। तो जैसे ये 4 केजी चिकन है, तो इसमें 4 पैकेट के ही पड़ेंगे मसाले के, 4 पैकेट पड़ेंगे। और इसमें दही अंदाजे से पड़ गई थी 250 ग्राम दही रही होगी। 3 अंडे डाल दिए थे और उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं डालना है। और ये मेरी मुआनी खड़ी हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा पता था इसमें क्या करना है। और हाँ, आप इसे बस 3 अंडे, अंदाज़ा अंडे ले लें और दही, और फिर उसके बाद जितना किलो चिकन, 1 किलो तो 1 पैकेट, 2 किलो तो 2 पैकेट, तो इसी हिसाब से। लेकिन अभी इसमें 2 पैकेट से डाला जा रहा है क्योंकि मेरी मुआनी तीखा नहीं खा पाती हैं। उनको मुँह के अंदर छाले वगैरह हैं। एक्चुअली वो पान वान खाती थी, तो उसकी गर्मी से सब उनके मुंह में थोड़े से दिक्कत है, तो वो तीखा बहुत कम खा पाती हैं। तो बस अभी 2 पैकेट ही मिलाया जा रहा है। और क्योंकि वो अपना अलग निकाल रखेंगे। लास्ट नाइट भी जब बना था चिकन फ्राई तो उन्होंने ऐसे ही किया था, 4 पीस मेरी अलग निकाल ली थी। और ये तो खैर ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में निकालना लाजमी था क्योंकि भाई सब ने ज़्यादा खाना था। और आप यकीन माने इतना ज़्यादा हो गया था, किसी ने बिरयानी छुई भी नहीं थी। चिकन से ही पेट भर गया था फ्राई खा के ही। तो ये है वो मसाला। बस इसमें कलरफुल कलर कुछ भी नहीं ऐड करना है, सीधे आपको पैकेट ही डालना है। और सब मिक्स करने के बाद जब मॉनी ने निकाल के रख लिया तब याद आया। 2 पैकेट तो खैर एक्चुअली बचा था अभी मिक्स करने के लिए, लेकिन जब मॉनी का निकाल के रख दिया गया तो याद आया कि इसमें लहसुन अदरक तो डाला ही नहीं गया है, पेस्ट। तो लहसुन अदरक पेस्ट का भी यही अंदाज़ा है कि जितने केजी चिकन है उसी हिसाब से 1 किलो है तो 1 स्पून लहसुन, 1 स्पून अदरक का पेस्ट, और 2 किलो है तो 2, 3 किलो है 3, इसी हिसाब से खैर बना था। तो बस इसमें ये 4 टेबल स्पून या जो भी कहेंगे, मैंने अंदाज़ा नहीं 4 स्पून इसमें, मैं क्योंकि खड़ी थी वीडियो बना रही थी उस टाइम, क्योंकि मेरा वॉक का टाइम था। हल्का सा मैं चलती हूँ, हल्का बहुत हल्का कदम उठा के चलती हूँ, तो बस मैं ही डाल रही थी। तो मैंने इसमें 4 स्पून डाल दिया था अदरक और 4 स्पून लहसुन का पेस्ट, जो कि होममेड है। भाभी और सिस्टर ने मिलके ही बनाया है था, घर में रखा हुआ था, तो खैर यूज़ हो गया अच्छे से। तो बस इसको मिक्स करके मैरिनेट करके रख देना था जैसे रखा जाता है। हाँ, इसमें हम लोगों ने मिर्ची मिलाई थी और नमक भी थोड़ा ऐड किया था क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो मॉनी ने भी कहा। और यहाँ देखिए मैं बोल में ही लेकर खाने लगी जिसमें सब्ज़ी रखी हुई थी। तो सब ने खा लिया था, मैं ही रह गई थी खाने के लिए, तो बस मैंने उसमें ही दाल डाल दी थी, अचार, और खाने लग गई थी। उसके बाद शाम का टाइम हो गया। शाम में बच्चे चाय पी रहे हैं, पापा नमक पारा लेकर आए थे, तो वो ये लोग डिप करके खा रहे हैं चाय से। ननिहाल में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आती है। मैं काफ़ी टाइम से गई भी नहीं थी, एक्चुअली 4-5 महीने हो गए मुझे गांव गए हुए। मुझे जाना नहीं हो रहा था, बच्चों के स्कूल की छुट्टी इतनी लंबी हो नहीं रही थी 2-4 दिन की, तो फिर मैं नहीं जा पा रही थी इसी वजह से। और यहाँ ये बिरयानी की प्रिपरेशन हो रही है। तो बिरयानी में कुछ भी नहीं, वो मेरे स्टाइल से। मेरी भाभी ने कहा तुम्हारी बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है तो तुम बताओ। तो बस तेल में, थोड़ी से ही तेल में, मेरी बिरयानी में मैं तेल वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। और सारे खड़े मसाले मैंने डाल लिए थे, होल स्पाइसेस, और उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया था। क्वांटिटी ज़्यादा थी इसलिए मैंने प्याज को ज़्यादा रेड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि चिकन अपना पानी भी रिलीज़ करेगा, तो इस वजह से मुझे पता था कि प्याज उसमें गल जाएगी। तो बस मैंने प्याज जैसे ही ज़रा सा ट्रांसलूसेंट हुई, तो मैंने बस उसमें टमाटर ऐड कर दिया था। आधा किलो में मैंने 2-3 ही टमाटर बचाए थे, मैंने बोला था सैलड बन जाएगा उसका। तो बस यही अंदाज़ा था मेरा। और लहसुन अदरक भी मैंने बस 2 किलो के हिसाब से ख़ुद से ही बताया था। और इधर मेरी सिस्टर ने पानी इधर चढ़ा दिया था, उसमें भी होल स्पाइसेस, नमक, तेल, नींबू, सारा कुछ डाल के बस रख दिया था उबलने के लिए। और ये 4 बजे के करीब तैयारी होने लगी थी क्योंकि हमें निकलना था। और आप यकीन जाने कि 6 बजे तक सब कुछ तैयार हो गया था। बहुत अच्छा लगा खा के, बिल्कुल मज़ा आ गया फ्राई। और
बिल्कुल मन भी भर गया था, मतलब पेट सबका फुल हो गया था अच्छे से। शारिक को भी हम लोग के साथ आना था लखनऊ, क्योंकि उसे सुबह निकलना था बहराइच के लिए। तो मैंने कहा चलो मेरे साथ ही चलो, हम लोग को भी लिए अच्छा रहेगा, रात का सफ़र था। तो खैर ड्राइवर घर का ही है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक जेंट्स हो जाएगा समझदार, जगता रहे, क्योंकि शाद वगैरह तो सो जाते हैं। और मैंने ये कुछ प्लांट्स मंगाए थे अपने, मैंने जो लास्ट व्लॉग में बताया भी था, दिखाया भी था जब मैं गई थी हॉस्पिटल। तो नर्सरी गए थे तो हम लोगों ने नहीं लिया था कि मेरे पापा की नर्सरी खुद की है तो मैं वहाँ से ले लूँगी। और ये मेरे कपड़े सिल के आ गए जो मैंने पहले ही भेजे थे। ये पिंक वाला मुझे गिफ्ट में मिला था, और थैंक यू सो मच जिसने भी भेजा था, उसे बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये दूसरा वाला सूट भी अच्छा है मेरा, खैर सिल गया था, मैंने मंगा लिया था क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरा लंबा रहेगा टाइम जाने का। और शायद मेरी सिस्टर ने भी भेजा था उसका सूट सिलने के लिए, वो भी खैर आ गया था। और यहाँ मेरे पापा ने भेज दिया था, खैर मैं बाहर नहीं आई थी, आशू लेकर आया था फ़ोन। पापा ने पूरा ठेला ही भेज दिया था आइसक्रीम का, कि और फ़ोन कर दिया था कि जिसको जो जो भी आइसक्रीम लेनी है खानी है खा ले, पूरे घर वाले, और पैसा वो दे देंगे बाद में जब वो आएगा चौराहे। पापा चौराहे पे थे, लेकिन बच्चों ने ली थी और शगुफ़ी ने ली थी। मैंने और मोहानी, अम्मी या भाभी किसी ने भी नहीं ली थी आइसक्रीम, बस बच्चों ने ही ली थी। और जो हमारे घर की छोटी बच्ची शगुफ़ी, उसने ली थी। तो बस, और फिर उसके बाद पापा ने फ़ोन भी किया था कि सब लोग ले लें। तो मैंने कहा कि नहीं, किसी ने नहीं खाना है। तो खैर उधर बिरयानी दम पे लग गई थी, और बस चिकन भी पूरी अच्छे से मैरिनेट हो गया था, और इसकी फ्राई की तैयारी थी। इस्माइल की तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए कहा गया कि भाभी बैठ जाएं। तो शगुफ़ी ने ही फ्राई किया था पहला वाला, उसमें डाल के, जो पहला ट्राई किया था शगुफ़ी ने, लेकिन सही से नहीं हो पाया। तो खैर फिर उसके बाद मेरी मोहानी ने किया था थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद लास्ट में भाभी आ गई थी, बिल्कुल जब लास्ट में शारिक को खाना था। शारिक नहीं था घर पे, वो कहीं गया हुआ था, पैकिंग करने गया हुआ था अपने घर, कुछ सामान चीज़ें कपड़े वगैरह लेने। और ये आ गया था हमारा चिकन फ्राई, जो कि वाकई में बहुत यम था, बहुत मन भर गया था, मतलब बिल्कुल मन भर के खाया और पेट भर गया था। तो बिरयानी किसी ने भी नहीं छुई थी। फिर अम्मी ने कहा कि हाँ तुम लेती जाना। तो मैंने खैर आधी बिरयानी, बिल्कुल 4 किलो की बिरयानी हो गई थी, 2 किलो चिकन और 2 किलो चावल, तो बिरयानी की क्वांटिटी भी बढ़ गई थी। तो मैंने खैर आधी बिरयानी पैक कर ली थी कि चलो, वहाँ भी शारिक था, हम थे, ड्राइवर, मतलब बच्चे शगुफ़ी सब आ रहे थे। तो ये था कि चलो, वहाँ खाने वाला कोई बचा नहीं। मोहानी बिरयानी इतना शौक़ से खाती नहीं, अम्मी को भी पसंद नहीं है, पापा बस खा लेते हैं, और बस एक गोल्डी को पसंद थी, तो खैर हमने आधी रख दी थी। तो बस इस तरह से शगुफ़ी की बर्थडे बिगनिंग हुई, इन्जॉय किया। ये दिन अच्छा बीता, जो भी 2 ढाई दिन था मेरा, बहुत अच्छा बीता। और यहाँ मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। और फिर बस हम गाड़ी में बैठ गए थे, और ये मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी बच्चों के लिए, सब के लिए ली थी एक्चुअली, ड्राइवर के लिए, सबके लिए। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।